हमारे साथ असिस्टेंट कमिश्नर सिटी ख्वाजा उमैर साहब मौजूद हैं। सर ये बताइएगा कि अवामी कचहरी है, लोग एक ही छत तले सारे मसाइल हल हो रहे हैं, लोगों का फीडबैक क्या है बेसिकली? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, हुकूमत पंजाब की पॉलिसी के तहत BOR के डायरेक्शंस के ऊपर ये हर ज़िले के अंदर जो है वो महीने के शुरू के 2 दिन जो होते हैं उसमें हम यहाँ पे खुली कचहरी का इनेकाद करते हैं। उसका मकसद ये होता है कि जो हमारे पटवारी, तहसीलदार, ACs और जो बाकी हमारे ऑफिसर्स हैं, DC साहब हो गए, कमिश्नर साहब हो गए, वो एक छत में मौजूद होते हैं ताकि जो लोग उनके ऑफिस में जाके अपना काम करवाते हैं या डाक के ज़रिए मूव होता है डॉक्यूमेंट, वो उनको अंडर वन रूफ प्रोवाइड हो सके ताकि टाइम की बचत हो सकती है। कुछ ऐसी रिपोर्ट्स होती हैं जो फील्ड में करने वाली होती हैं, उसके लिए हम टाइम मांगते हैं। कुछ ऐसी जो रिकॉर्ड तय करने वाली होती है वो उनको फ़ंड मिल जाती हैं ताकि उनका टाइम बच जाता है, उनको दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ते हैं। बहुत सारे लोग रीजनल एरिया से आते हैं जिनकी ज़मीनें रजिस्टर नहीं होती या इंतकाल का मसला होता है या बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं, उनका एतमाद बहाल हो चुका है इंतज़ामिया से? हर तहसील लेवल पे होती है, तो जिस शहर की जिस तहसील का इशू होता है वो वहीं पे 90% सॉल्व हो जाते हैं। जहाँ पे कोई ADCR साहब की इंटरवेंशन या DC साहब की इंटरवेंशन चाहिए होती है वो फिर यहाँ पे आते हैं, उनका काम जो है फ़ौरन हो जाता है। उसका मकसद यही था, पहले 1 दिन शुरू की, लोगों का फीडबैक देते हुए BOR ने फैसला किया कि उसको 1 से 2 दिन कर दे। अब ये 2 दिन होती है महीने के अंदर। पूछूंगा कि बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि जो पहले भी कचहरियों में आ चुके होते हैं या रेवेन्यू कचहरियों में, उनको दोबारा चक्कर लगाने पड़ते हैं, इसकी क्या वजह होती है? देखिए, कुछ लोग अपने डाक लेके अपने पास रख लेते हैं कि हम कचहरी टू कचहरी मूव करेंगे, अगर कोई चीज़ रह जाती है तो हम दोबारा कचहरी में जाएंगे। ऑफिस में दोबारा जाके अपना टाइम ज़ाया नहीं करने आते, या वो तरद्दुद नहीं करना चाह रहे होते, या वो ऑफिस उनको पता नहीं होता। तो ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। जी, हमारा तो ख्वाहिश होती है कि जो भी हमारा 99% का कंप्लेंट रेजोल्यूशन रेट होता है कचहरी का, उसमें अगर कोई फील्ड की रिपोर्ट आ जाए तो हम उसको बता देते हैं कि मौके विजिट करने के बाद ही होगा वो वाला। जी, ख्वाजा उमैर साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो इस वक्त अवामी खिदमत जो रेवेन्यू कचहरी है यहाँ पे लोगों के मसाइल हल कर रहे हैं और उनसे हमने बेसिक चीज़ें जानी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिकली जो अवामी खिदमत कचहरी है हुकूमत पंजाब का एक इनिशिएटिव है जिसमें जितना भी हमारा पटवारी से लेकर डिप्टी कमिश्नर तक एक स्टाफ होता है, एक छत के तले होता है ताकि लोगों के लिए वहाँ पे आसानियाँ पैदा की जा सकें। यहाँ पे कसीर तादाद में लोगों का आना इस बात का वाज़ेह सबूत है कि लोगों के मसाइल हल हो रहे हैं और लोगों को कोई ना कोई रिलीफ मिल रहा है, जिसकी वजह से एतमाद उनका बहाल हो रहा है और उसकी वजह से वो बार बार यहाँ पर आ रहे हैं। बाद इशूज़ कुछ ऐसे होते हैं जिसमें लोगों का एक ही दिन में वो हल नहीं हो सकते, तो उनका भी जो एक प्रोसेस है उसमें हम ड्यू प्रोसेस में उनको हम लाइन में एक लगा देते हैं और उनका काम जो एक मुकर्रा वक्त पे और मुकर्रा तरीक़ाकार से मुकम्मल हो जाता है। इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के रेवेन्यू के मामलात हैं, जैसे आपके रजिस्ट्रियों के अमल दरामद के मामलात हैं, पुराने रजिस्ट्रियों के अमल दरामद के। उसके अलावा कोई किसी के फ़र्द के अजरा का इशू है, कोई अराज़ी रिकॉर्ड सेंटर से मुतल्लिक़ इशूज़ हैं, ये जनरल इशूज़ हैं। बिल्कुल हम कुछ लोगों से जानते हैं जो साइलिन बेसिकली यहाँ पे आते हैं, बेसिकली तो उनके मसले हल करवाने के लिए ये अवामी खिदमत कचहरी होती है। कुछ समरात भी मिल रहे हैं आप लोगों को इसके? नहीं, आज हमें पता चला था कि इधर खुली कचहरी है, तो आपके कोई मामला है तो इधर आ जाएं। 1 हफ़्ते से तकरीबन हमें इंतकाल चाहिए था, तो मत्तीतल वाली ब्रांच में जाते थे, वो कहते कि उसमें ऑनलाइन नहीं आ रहा, आपको लाहौर जाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। वो आगे से आगे ना हमें चक्कर दे रहे थे। तो फिर किसी ने हमें बताया कि इधर खुली कचहरी लगती है, इधर तमाम गवर्नमेंट के ऑफिसर्स तमाम इधर बैठते हैं, तो आप इधर आ जाएं। तो आज हम इधर आए हैं तो कमिश्नर साहब से मुलाकात हुई, उन्होंने AC के पास भेज दिया, AC ने भेज दिया ADLR के पास, उन्होंने फिर दोबारा वहीं बुला लिया जी आप फ्राइडे को उधर आ जाएं। तो इधर आने का कोई फ़ायदा तो नहीं हुआ, पोजीशन तो वहीं की वहीं है जहाँ पर हमारा काम नहीं हुआ था, तो हमारा तो कोई काम नहीं हुआ। आप आए कहाँ से? मैं कादिर घी मिल में मैनेजर हूँ, तो इधर से आए मुल्तान से ही। मुल्तान से ही हैं और इनका ये कहना है कि जी जो एक मसला जो होता है अवामी खिदमत में आने का मकसद ये है कि जो अफसरान कह रहे हैं कि एक ही छत तले सब कुछ मिल रहा है, तो फिर इनको एक अफसर से दूसरे अफसर के पास, कभी AC के पास, कभी कमिश्नर के पास इनको चक्कर काटने पड़ते हैं और यही मसला बाहर भी होता है। इनके मसले कैसे हल होंगे? बेसिकली इन लोगों के मसले हल करवाने के लिए तो ये बैठे हुए हैं, फिर दूसरे अफसरों के पास क्यों इनको रेफ़र किया जाता है और वहाँ इनके मसले क्यों नहीं हल होते? बेसिकली तो अवाम मुतमिन नज़र नहीं आ रही। और देखते हैं, लोगों से बात करते हैं वो क्या कहते हैं। चाचा जी कितों आए हुए? असम नवाबपुर आए थे। अच्छा, ये बताएं क्या मसला है आपका? सादा कोई कवदे दा रोला आई ते तहसीलदार ते कन को ते पटवारी करेंदे पर उनको मसला दे उन्होंने पेश किया से सादा मसला पेश हल करेंदे पैन उन्होंने बहुत शुक्रगुजार हैं। सब ये कब्जा दिवा दे। कितने अरसे से मसला चल रहा है आपका? ये को 4 साल तो चल रही है। 4 सालों से आप पहले भी कचहरियाँ लगी होंगी, आप वहाँ गए आए होंगे? ना नहीं लगी है, पहले चले कहीं लगी पहली अवामी पहली पेरिया है पहले। लग रहा है कि आपका मसला हल हो जाएगा? जी उम्मीद है मसला हल हो जाएगा। ये साइलिन है जो इस वक्त यहाँ पे मौजूद है कचहरी में, कह रहे हैं कि 4 साल से ज़मीन के मसले में फंसे हुए हैं और इनका अगर मसला हल हो जाए तो इससे बेहतर कोई बात नहीं है। चाचा जी ये दसासो कितों आए हुए तो क्या मसला है? 7 टी दे रहने वाले हैं, 2 के मार अराइयां वाला उत्थे साडी ज़मीन है गुंडिया ने कब्जा किया हुआ है,
जाबिर जिले लोग हैं ना सानू कब्जा लेंदे ना सानू फसल लेंदे असा जिमीदार MP उरले परले भाई धरोक कर रहे साड़ी कोई नहीं सुनता पिया उस तो बाद असा सफरदारी कराई आई असा कानू गो तक रिपोर्टा कराइया ये पटवारी साहब बैठा है इन्होंने फैल आ दी इन्ना अगू मुंशी रखे हुए उन्हें भुका के मारी फैल उत्थे वन पई वो साड़ी गल ही ना सुने वो अगले नाल मिला होया उसने इन सब साढ़े इंतकाल ही साड़ी फर्ज मलकियत ही रिपोर्ट साहब वाली सारी अपने घर गायब कर छोड़ी इसले तक सानू वो ना कणक मिली ना साड़ी कोई कार्रवाई हुई ना साड़ा कोई मसला गुंडे उवें कणक उवें अगली फसल गड्डी खड़े और उवें नवी फसल गड्डी खड़े कितने अरसे का मसला है ताड़ा ये कई सालों तो काबिज है सालां तो मसला है कोई हल नहीं थी कोई हल कोई सुनता ही नहीं अफसरान को दस्या वो नोटिस कहने की दा अफसरान ये गल है भी असा अग्गा पिछा बहुत फिरते खड़े हैं लेकिन साड़ी कोई नहीं सुनता उस तो बाद हुण मैं DC साहब ने आख्या भी साड़ी कणक ही ले गई असा गरीब आदमी है असा कणक मुल नहीं ला सकते तुहाडे अमले ने पटवारी ने मिल के कणक चवा छोड़ी है उन्होंने गुंडिया नाल मिल गए इस मुंशी रखे हुए ना गुनाह को किया हुआ उस तो बाद साहब ने मैं आख्या AC साहब दे AC साहब की जो इन्होंने नकल जो है आपके उसकी पूरे अमले के वड्डा तहसीलदार नायब तहसीलदार कानूगो दे ये कानूगो दे मुकम्मल रिपोर्ट हो के पटवारी साहब को दी गई है लेकिन ताई साड़ी कणक मिल के उन्होंने नाल खवा छोड़ी इनकी फाइल पे इस पेज पे तमाम अफसरान के साइन हैं कि इनको इंसाफ मिला जाए इनको उनका हक मिले लेकिन ये सालों से रुल रहे हैं ये अवामी कचहरी में भी आए हैं कोई मसला हल नहीं होता और अफसरान सिर्फ दावे ये करते हैं कि सारे मसले लोगों के हल हो जाते हैं अच्छा असला लैके आवे ना सानू पानी बनने लेंदे ना सानू फसल लेंदे सारी जमीन जबरदस्ती कब्जा किया हुआ ये जो अभी आपने बताया AC को और कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर साहब ने आखिया तकसीम वंडा करा मैं कहा आप पुलिस ਨੂੰ लिख कब्जा ला के ले मैं गरीब आदमी कितने वजना कणक की तो खाज गई तेरे अमले खवा छोड़ी है हमले के खिलाफ उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया कोई बात नहीं की वो रिपोर्ट मंगदन जेडी आदन काल ले सु पूरा परा करेंदे उनकी रिपोर्ट पटवारी देंगे उनको हाँ पटवारी अपना नायब तहसीलदार ने दी ने भाई रिपोर्ट ले तो उसने पटवारी ने दे छोड़ी है तो रिपोर्ट ले जने काल ले सु वो साहब से लेंदा बैठे मैंने कोई समझ नहीं आ रही हाल क्या होता है हमारे व्यूवर्स में अगर देख रहे हैं डिप्टी कमिश्नर साहब अफसरान साहब तो ये लोग जो यहाँ पे मसले लेके आते हैं और बेसिकली अवामी कचहरी है भी इन्हीं लोगों के मसाइल के हल के लिए अगर इनको 6 जगहों पे रुलना पड़ता है और इतने अफसरान के साइन होने के बावजूद अगर इनको इनका हक नहीं मिलता या वो अफसरान के खिलाफ एक्शन नहीं लिया जाता जो बाकायदा मिली भगत करते हैं तो फिर ये लोग एक सारी बहन है वो बेवा है फौत हो चुकी है वो यतीम बच्चे वो भी दिखावे कितने लोगों के वास्ते जिंदगी बशर कर रहे हैं ये देख लो एक बंदे का एक दिलार आया बैठा है या किसी होर का बैठा है ये बेचारे जगह नहीं बैठने वास्ते तो वो गुंडे जमीन काबू की खड़े ये सानू इंसाफ मिल रहा है इस मुल्क में माफिया इनकी ज़मीन पे काबिज होकर बैठा है और ये अफसरान के दफातर के चक्कर काट रहे हैं और जो दावे हैं और नारे हैं कि जी इस अवामी कचहरी में लोगों को उनके मसाइल का हल होता है और इनकी सुनवाई होती है ऐसा कुछ है नहीं वो सिर्फ दावे और वादे हैं क्योंकि ये जो मुतासरा लोग हैं ये इस बात की खुली आपके सामने मिसाल है। अच्छा मुतालबा क्या करेंगे आप? मुतालबा सारी गुंडिया को जमीन छुड़ाई वने असा के कणक भावे ना ही ला दो सन जमीन तो छुड़ा दो। क्या नाम क्या है आपका? मेरा नाम मोहम्मद नवाज है। मोहम्मद नवाज है जी जो इस वक्त सिर्फ ये दुहाई दे रहे हैं डिप्टी कमिश्नर से और अफसरान से कि इनका मसला हल करवाया जाए और वो जो अफसरान जिनके साइन होने के बावजूद उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाता इनकी यही अपील है आपसे कि इनका मसला हल करवाएं ताकि ये जो दावे और ये वादे होते हैं अवामी खिदमत कचहरी के ये पूरे हो सकें। इस वक्त हमारे साथ राय आरिफ साहब मौजूद हैं डिवीज़नल सदर हैं अंजुमन पटवारियान मुल्तान के। इनसे बात करते हैं सर अवामी ये रेवेन्यू कचहरी है खिदमत की लोग काफ़ी सारे जो यहाँ पे एक ही छत तले आपसे काफ़ी सारे अपने मसाइल डिस्कस कर रहे हैं क्या फ़ीडबैक आ रहा है लोगों का? सर इसमें अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा फीडबैक आ रहा है लेकिन ज़्यादातर जो है लोगों को ये तो हम पूरे महीने रिलीफ दे रहे हैं तो ये नहीं है अभी 2 दिन के लिए खुली कचहरी में रिलीफ होता है। इसमें ये फ़ायदा हो जाता है थोड़ा सा कि तहसीलदार AC DC एक ही छत के तले इकट्ठे होते हैं जो उन्हें दस्तखत पटवारी से कराने हैं फिर तहसीलदार से फिर AC से फिर DC से कराने हैं वो यहाँ उन्हें 1 मिनट में सारे दस्तखत हो जाते हैं और वो उन्हें ईजी हो जाता है अभी उनका काम मुकम्मल हो जाता है वरना उन्हें हफ्ता 10 दिन लग जाते हैं। हर कोई अफसर मौके पे होता है कोई नहीं होता है यहाँ हर वक्त मौजूद होते हैं तो ये इनको बड़ा रिलीफ है। इसी लोगों को सुन भी रहे होते हैं उनके मसाइल भी देख रहे होते हैं आपके दफातर में भी लोग आते हैं यहाँ भी आते हैं बेसिकली शिकायत क्या होती है लोगों की उनके मसाइल में? सर इसमें कोई मेन शिकायत तो हमें आज तक नहीं महसूस हुई इसकी। असल चीज़ ये होती है कि इनके विरासतों के झगड़े होते हैं आपस में घर में बहन भाइयों के झगड़े हो गए पहले तो उन्होंने दे दी विरासत बाद में 10 साल 20 साल जब औलाद जवान हुई
तो फिर उन्होंने कहा जी हम तो हिस्सा लेना चाहते हैं वापस। अब वो पहले दिए होते हैं, अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता। जब वो वकील के पास जाते हैं वो यही कहते हैं जी आपने कोई रकबा दिया था? उसने कहा हाँ जी हमने तो 1970 में दिया था। उसने कहा फिर आ जाओ, आपका केस तैयार है। अदरवाइज़ कोई हकीकत के करीब भी नहीं होते ये मसले। अच्छा, लोग आपके पास आते हैं बेसिकली, ये जो इधर गिरदोनवा से लोग आते हैं, इनका ज़मीन की रजिस्ट्री का, इंतकाल के बड़े मसले होते हैं, यहाँ आके उनका थोड़ा एतमाद बहाल हुआ है? ऐसे बिल्कुल सही है, उसमें हो जाता है क्योंकि अफसर सारे मौके पे होते हैं। ज़्यादा मसला तो यही होता है ना, मेरे से रिपोर्ट करा ली, पटवारी से करा ली, फिर वो उसने कानूनगो के पास जाना है, तहसीलदार के पास जाना है। वो बजाय उसके कि दफ्तर में जाए, अब अफसर हैं वो भी अपने, उन्हें और भी काम है, मौके पे मुख्तलिफ जगह उनके टूर होते हैं तो वो नहीं मिल सकते। तो यहाँ पे ये होता है कि मेरे से कराए, कानूनगो से, तहसीलदार से करा के फ़ौरन AC से DC से करा के अपना काम मुकम्मल कर लेते हैं। आप टीम के भी सर कुछ लोग मौजूद हैं, सर क्या कह रहे हैं? यहाँ लोग आए हुए हैं आपके पास काफ़ी सारे मसले लेके, कैसा देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राव नदीम, तहसील सदर मुल्तान। बात यह है, ये जो खुली कचहरी है ना, पटवारी तो हर वक्त मौजूद है उन्हें लोगों को रिलीफ देने के लिए, हम दफ्तर में मौजूद होते हैं हर वक्त। इधर खुली कचहरी में तमाम ऑफिसर इधर ही मौजूद होते हैं, इसलिए लोगों को मसाइल बड़े जल्दी हल हो जाते हैं। जो एक हफ़्ता या 5 दिन में होने हैं वो 1 मिनट में, 1 घंटे में हो जाते हैं। असल खुली कचहरी का मतलब ये है। जी, इस खुली कचहरी में अवामी खिदमत रेवेन्यू जो कचहरी है, यहाँ पे लोग आ रहे हैं और उनका फीडबैक भी काफ़ी ज़्यादा है। राय आरिफ साहब हमारे साथ मौजूद है जो ये बता रहे हैं कि लोगों का जो एतमाद है वो बहुत ज़्यादा हल हुआ है। और ऐसी जो कचहरियों में जब लोग आते हैं तो उनको एक ही छत तले तमाम जो उनके मसले हैं, जो उनको मुख्तलिफ दफातर में जाना पड़ता था, वो नहीं होता, बल्कि यहाँ पर वो अपने मसले हल करवा कर